लो भाई, हरियाणा सरकार की एक और बड़ी योजना। इन लड़कियों को मिलेंगे 50-50 हज़ार रुपये, चाहे बीपीएल कार्ड धारक हो या बगैर बीपीएल। हरियाणा की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब 12वीं में 80% से ज़्यादा अंक लाने वाली लड़कियों को मिलेंगे 50-50 हज़ार रुपये स्कूटी योजना। और ऑनलाइन आवेदन पर बड़ा अपडेट। तो सारे बाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज्य की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी धमाकेदार खबर, बड़ी अपडेट सारे हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एच राज न्यूज़ चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं हरियाणा की बेटियों के लिए आई एक शानदार योजना के बारे में। हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिसे सुनकर हजारों छात्राओं और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब 12वीं कक्षा में सरकारी स्कूलों से पढ़ाई करने वाली और 80% या उससे अधिक अंक लाने वाली बेटियों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता और स्कूटी योजना का लाभ दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना का फ़ायदा केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई सामान्य परिवारों की बेटियां भी इसका लाभ उठा सकेंगी। मतलब चाहे भाई वो बीपीएल कार्ड धारक हो या बगैर बीपीएल। साथ ही PPP यानी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकेगा, किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी, आवेदन कैसे करना होगा, PPP में कौन सी जानकारियां सही होनी चाहिए, कितनी राशि मिलेगी, स्कूटी योजना का क्या फ़ायदा होगा और किन छात्राओं को प्राथमिकता मिल सकती है। सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हरियाणा सरकार पिछले कई वर्षों से बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि बेटियां पढ़ाई में आगे बढ़े, स्कूल और कॉलेज तक आसानी से पहुंचे और आर्थिक परेशानी की वजह से उनकी पढ़ाई बीच में न रुके। इसी सोच के तहत अब एक नई बड़ी पहल की चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं जिन्होंने 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक हासिल किए, उन्हें सरकार की तरफ से विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। कई जगहों पर यह राशि 50 हज़ार रुपये तक बताई जा रही है। इसके साथ साथ स्कूटी योजना का लाभ भी जोड़ा जा रहा है ताकि छात्राओं को कॉलेज आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो दोस्तों, आज के समय में गांव की बेटियों के सामने सबसे बड़ी समस्या परिवहन की होती है। कई छात्राओं को कॉलेज दूर होने के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। कुछ परिवार आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि अपनी बेटी के लिए स्कूटी खरीद सकें। ऐसे में परिवार की यह योजना बेटियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही। अगर सरकार की तरफ से 50 हज़ार रुपये की सहायता या स्कूटी खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है तो हजारों छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा। इससे न केवल शिक्षा का स्तर बढ़ेगा बल्कि बेटियों का आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। आज बात करते हैं इस योजना का लाभ किन किन छात्राओं को मिल सकता है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं जो 12वीं कक्षा में 80% या उससे अधिक अंक लाएंगी, वे इस योजना के लिए पात्र मानी जा सकती हैं। हालांकि अंतिम निर्णय नियम सरकार की आधिकारिक गाइडलाइन आने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होंगे। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी का सही होना बेहद ज़रूरी बताया जा रहा है। छात्रा का नाम परिवार पहचान पत्र में सही होना चाहिए। परिवार की आय, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रहनी चाहिए।
क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर योजनाओं का लाभ अब PPP के माध्यम से ही दिया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकलकर सामने आ रही है, केवल BPL परिवारों को ही नहीं बल्कि बिना BPL वाले परिवारों की बेटियों को भी इसका लाभ मिल सकता है। यानी अगर कोई परिवार BPL सूची में नहीं है लेकिन उनकी बेटी ने शानदार प्रदर्शन किया तो उसे भी योजना का लाभ मिल सकता है। यही कारण है कि इस खबर के बाद पूरे हरियाणा में छात्राओं और अभिभावकों के बीच उत्साह बढ़ गया है। कई परिवार अब अपनी बेटियों की पढ़ाई को लेकर अधिक गंभीर हो गए हैं, क्योंकि अच्छे अंक लाने पर सरकार की तरफ से सीधा आर्थिक सहयोग मिलने की उम्मीद बन रही है। अब सवाल उठता है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। दोस्तों, हरियाणा में ज़्यादातर सरकारी योजनाओं के आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। छात्राओं को अपने ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसमें आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, 12वीं की अंक तालिका, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, स्कूल प्रमाण पत्र आदि हैं। आवेदन पूरा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी और पात्र छात्राओं के खाते में सहायता राशि भेजी जा सकती है। दोस्तों, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी से अपने दस्तावेज तैयार रखें। सबसे पहले अपना PPP चेक करें। कई बार परिवार पहचान पत्र में नाम की गलती, आय की गलती, जानकारी या बैंक खाते की समस्या होने के कारण आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए समय रहते सभी जानकारी अपडेट करवा लें। इसके अलावा बैंक खाते को आधार से लिंक करवाना भी जरूरी हो सकता है, क्योंकि सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाती है। अब बात करते हैं स्कूटी योजना की। हरियाणा में पहले भी बेटियों के लिए कई योजनाएं चलाई जा चुकी हैं, जिनका उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना था। स्कूटी योजना के तहत बेटियों को कॉलेज आने जाने में सुविधा मिलती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के लिए योजना काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगर किसी छात्रा का कॉलेज घर से कई किलोमीटर दूर है तो स्कूटी मिलने से उसका समय बचेगा, सुरक्षा भी बढ़ेगी। कई माता पिता अपनी बेटियों को दूर कॉलेज भेजने में हिचकिचाते हैं, लेकिन जब परिवहन की सुविधा मिलती है तो वे पढ़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए यह योजना बहुत बड़ा कदम मानी जा रही है। हरियाणा सरकार पहले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को पूरे देश में पहचान बना चुकी है। अब 12वीं में शानदार प्रदर्शन करने वाली बेटियों को 50,000 रुपये और स्कूटी जैसी सुविधाएं मिलती हैं, तो यह शिक्षा क्षेत्र में नया बदलाव ला सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले छात्रा का आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। दूसरा, परिवार पहचान पत्र में मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। तीसरा, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। चौथा, छात्रा का नाम, स्कूल रिकॉर्ड और PPP में एक जैसा नाम होना चाहिए। पाँचवा, 12वीं की अंक तालिका में अंक स्पष्ट होने चाहिए, नाम वगैरह। दोस्तों, कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि क्या निजी स्कूल की छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसमें सरकारी स्कूल की छात्राओं को प्राथमिकता मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। इसी तरह कई छात्राओं के मन में सवाल है, क्या केवल 80% अंक वाली छात्राओं को ही लाभ मिलेगा या उससे अधिक अंक वाले को अतिरिक्त फायदा मिलेगा। इसमें सिर्फ 80% का ही क्राइटेरिया बना रखा है। दोस्तों, आज के समय में शिक्षा बहुत ज़रूरी हो चुकी है, खासकर बेटियों को शिक्षित समाज को मजबूत बनाती हैं। जब एक बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। सरकार की ऐसी योजनाएं उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो आर्थिक तंगी के कारण बेटियों को आगे बढ़ाने में चिंतित रहते थे।
अब हम बात करेंगे पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र की भूमिका की। हरियाणा में लगभग सभी योजनाओं को पीपीपी से जोड़ा जा चुका है, इसलिए इस योजना में भी पीपीपी महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है। अगर परिवार की आय फैमिली आईडी में गलत दर्ज है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। कई बार पुरानी आय दर्ज होने के कारण लोग योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इसी प्रकार बैंक खाता, मोबाइल नंबर, परिवार के सदस्यों की जानकारी भी सही होनी चाहिए। दोस्तों, सरकार की इस पहल का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को मिल सकता है। गांव में आज भी कई छात्राएं संसाधनों की कमी के कारण उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाती, लेकिन अगर सरकार आर्थिक सहायता और स्कूटी जैसी सुविधा देती है तो उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। यह योजना बेटियों के सपनों को नई उड़ान देने का काम कर सकती है। कई छात्राएं डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और अधिकारी बनना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति उनके रास्ते में रुकावट बन जाती है। ऐसे में सरकार की मदद उनके लिए बहुत बड़ा सहारा साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ रही है तो उसे अभी से मेहनत करने के लिए प्रेरित करें। अच्छे अंक लाने पर न केवल उसका भविष्य उज्जवल होगा बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। उसके माता पिता को लाभ मिलेगा, उनकी माताओं को लाडो लक्ष्मी के में शामिल कर लिया जाएगा। हरियाणा में बेटियों को लेकर सरकार लगातार सकारात्मक कदम उठा रही है और आने वाले समय में ऐसी कई योजनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, आज की इस खबर में हमने आपको जो बताया वो आपको कैसा लगा कमेंट करें, और आप बीपीएल कार्ड या हरियाणा सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो एच राज न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि आने वाली अपडेट का आपको पता लगे और आप उस योजनाओं का लाभ उठा सकें। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदारा के पास शेयर करें ताकि गवर्नमेंट की स्कीम का वो भी लाभ उठा सके। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।